आस्था, वापस चली जाओ यहाँ से। हाँ भाई, याद क्यों नहीं करेगा? पुराना कस्टमर है हमारा। तो इतना रुपया बर्बाद करने की बजाय आप अपना छोटा मोटा घर क्यों नहीं ले लेते? दीपक, दीपक प्लीज, मैं कूद जाऊंगी। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक पुराने मामले के बारे में बात करनी है। पुराना मामला? जी इंस्पेक्टर साहब, आपको याद होगा आज से 2 साल पहले लवली लॉज की छत से कूदकर एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी। जी हाँ, अच्छी तरह से याद है मुझे। वो मामला मेरे ही हाथ में था, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि वो लड़की कौन थी, कहां से आई थी और उसने खुदकुशी क्यों की। इंस्पेक्टर साहब, उसने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसको मरने पर मजबूर किया गया था। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कदम उठाया। क्या आप उस लड़की को जानती हैं? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो माधवपुर की एक गरीब लड़की थी। उसकी गरीबी का फायदा उठाकर उसे खुशहाल और अच्छी जिंदगी का सपना दिखाकर दीपक उससे शादी करके शहर ले आया। लवली लौटी उस कमरे में, फिर किसी बहाने से वो उसी कमरे में अकेली छोड़कर बाहर चला गया। वो बेचारी उसका इंतजार कर रही थी। जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसे लगा कि उसका पति लौट आया है। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि वहां कोई और खड़ा था, जो उसके शरीर की कीमत देकर उसके साथ रात गुजारने आया था। इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की शरीफ थी, उसे ये मंजूर नहीं था, लेकिन फिर भी उस इंसान ने उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए छत की तरफ दौड़ी। पीछे पीछे ये जल्लाद भी पहुंच गया। उसके पास वहां से बचकर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा इंस्पेक्टर साहब, और उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन ये सब बातें आपको कैसे मालूम हुई? क्योंकि इंस्पेक्टर साहब, मैं उसी दीपक की दूसरी पत्नी हूं। वो 2 दिन पहले मुझसे शादी करके मुझे उसी लॉज में ले आया, उसी कमरे में। चलो, मैंने ये भी मान लिया, लेकिन आपको ये सब बातें किसने बताई? और अगर आपका बयान सच भी है तो इन बातों का कोई सबूत होगा आपके पास? इंस्पेक्टर साहब, मैं हर सबूत दूंगी आपको, क्योंकि अगर मैं सबूत ना दे सकी तो मेरा भी वही हश्र होगा जो उस लड़की का हुआ था। जी नहीं, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और अगर आप कहें तो मैं दीपक को गिरफ्तार भी कर सकता हूं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप, क्योंकि अगर आपने उसे गिरफ्तार कर लिया तो हमें कोई भी सबूत नहीं मिल सकेगा। मुझ पर भरोसा करके मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए प्लीज। मैं खुद आऊंगी आपके पास। मैं अभी चलती हूँ। ओके। दीपक, गजब हो गया। क्या हुआ? क्या? मैंने अभी भी आस्था भाभी को पुलिस स्टेशन में देखा है। क्या बक रहा है तू? हाँ हाँ, मैं बक नहीं रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। पता नहीं वो क्यों गई थी पुलिस स्टेशन। तेरा दिमाग खराब हो गया संपत? अरे मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? यकीन करूं? वो देख, कौन है वो? आस्था भाभी, ये 2 घंटे से यहां मौजूद है। आप मुझे लेने लॉज में आए नहीं, फिर मैं अकेली चली आई। ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी तो पुलिस स्टेशन में देखा था। संपत, हाँ, मेरे करीब आ। दोबारा ऐसी गलती करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? सुनिए, डॉक्टर ने कहा अब आपकी तबीयत ठीक हो गई है, हम लोग आज हॉस्पिटल से जा सकते हैं। मेरे जाने का इंतजाम कर, जा। ये कैसे हो सकता है? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। जिसे मैंने पुलिस स्टेशन में देखा था वो जरूर आस्था थी। यस,
तुम अकेली आई हो? दरवाजा बंद नहीं करोगे संपत? हाँ, करूंगा। लेकिन मुझे सच सच बताओ कि पुलिस स्टेशन में मैंने तुम्हें देखा था ना? हाँ। हाँ, मगर मगर तुमने तो अपने पति के सामने तुम्हें झुठला दिया है ना? मगर क्यों? क्योंकि मैं पुलिस स्टेशन ये रिपोर्ट करवाने गई थी कि उस लड़की की मौत खुदकुशी नहीं थी। किस लड़की की बात कर रही हो तुम? वही लड़की जो राक्षस भल्ला के हाथों अपनी इज्जत बचाने के लिए उस लॉज की छत से कूदकर मर गई। मैं पूछता हूँ कि किस लड़की की बात कर रही हो तुम? इतनी जल्दी भूल गई सावी को? सावी? हाँ, सावी। और इस गुनाह में दीपक और भल्ला के साथ तुम भी शामिल थे संपत। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, बकवास है। लेकिन लेकिन तुम तो नहीं आई हो। तुम्हें ये सब किसने बताया? चाहे जिसने भी बताया हो संपत, पर यह सच है। दीपक और भल्ला को उनके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। पर तुम किस लालच में ये जलील हरकतें करते रहे? ये तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? अब ये बातें उल्टी हो या सीधी, पुलिस तक हर बात पहुंच चुकी है। मैं ये सब बातें दीपक को बता दूंगा। यहां से जा सकोगे तुम? हाँ, क्यों नहीं जा सकूंगा? तू मुझे रोक सकेगी क्या? मैं जानता हूं कि तू दीपक को बिना बताए यहां आई है। अगर उसे पता चल गया तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो तुझे ढूंढ रहा होगा। उस वक्त तूने मुझे झूठा ठहरा दिया था, लेकिन अब देखता हूं कि तू मुझे झूठा कैसे ठहराती है। दरवाजा खोलो। रुक जा संपत। सावी, तुम? हाँ, मैं। अब तो तू किसी बात से इनकार नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं। कितनी औरतों की दलाली खाई तूने, कितनी मासूम और भोली भाली लड़कियों की इज्जत के सौदे करवाए तूने। लानत है तेरी जिंदगी पर कमीने। अगर तू जिंदा रहा तो न जाने कितनी लड़कियां बर्बाद होंगी। तेरा मर जाना ही बेहतर है। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, पास नहीं, मेरे पास ही है ना। नहीं। बुज़दिल कहीं का, खौफ से ही मर गया। आस्था, तुम यहां आकर खुश तो हो ना? जहां मेरा पति है वही खुशियों का मेला है मेरे लिए। पर मैं पति होने का कर्तव्य कहां निभा पाया। जब से तुम्हें यहां लेके आया हूं कुछ ना कुछ हो ही रहा है। पता नहीं कौन सी पनौती लग गई है। पर अब तो आप सही सलामत घर लौट आए हैं ना? हाँ। एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बुरा? और तुम्हारी बात का क्यों मजाक करती हो? मैं ये कह रही थी कि आपने इस लॉज को अपना घर बना रखा है। भाई मैं यहां काम करता हूं तो यहीं पे रहूंगा ना, और वो भी बड़े ठाठ के साथ। वो तो ठीक है, पर अपने घर का सुख कुछ और होता है ना? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब ये था कि आप ये नौकरी छोड़कर कोई अपना कारोबार क्यों नहीं शुरू करते? एक ऐसा कारोबार जिसमें 4 पैसे कमाकर हम अपना घर खरीद सकें। आस्था, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी है, मगर तुम तो जानती हो कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए एक बड़ी रकम की जरूरत होती है, और मेरे पास इतना पैसा है नहीं। आप इतने बड़े आदमी हैं तो आपके दोस्त भी बड़े बड़े आदमी होंगे, है ना? हाँ हाँ, बहुत बड़े बड़े दोस्त हैं मेरे, लखपति, करोड़पति,
तो आप उनकी मदद लेकर अपना कारोबार शुरू कर लीजिए। आस्था, पैसा देने को तो कोई भी दे देगा, मगर बदले में वो हमसे कुछ ना कुछ मांगेगा। अब ये तो कारोबार का उसूल है ना, इस हाथ ले उस हाथ दे। तुम बात तो बहुत बढ़िया कर रही हो, मगर ये सब होगा कैसे? अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तुम और मेरी मदद? आप ये बताइए कि आपका सबसे अच्छा और रईस दोस्त कौन है? वो प्रकाश भल्ला साहब। अरे बहुत पैसा है उनके पास, कहां कहां कारोबार नहीं है उनका, बनारस में, कलकत्ता में, यहां मुंबई में। तो आप एक बार मुझे उनसे मिलवा दीजिए। तुम उनसे मिलोगी? क्यों नहीं, बात आपकी है, आपकी तरक्की की है, आपको आगे बढ़ाने की है। आस्था, ये जो पैसे वाले कारोबारी लोग होते हैं ना, ये बहुत ही रंगीन मिजाज के होते हैं। ये तो और भी अच्छी बात है। क्या? भाई, ऐसे लोगों को शीशे में उतारना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? आप एक बार मुझे उनसे मिलवाइए तो सही, फिर देखिएगा। लगता है तुम मेरे सारे सपने पूरे कर दोगी। आस्था, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो इस जन्म में मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। आप ये झूठी तारीफ मत कीजिए, जाइए मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाइए। मुझे नींद आ रही है। मैं बस अभी गया और अभी आया। आस्था, 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 वो अंदर। क्या हुआ? है? आपको इतना पसीना क्यों आ गया? नहीं, नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। आस्था, मैं जरा बाहर होके आता हूं। आज ही मैं तुम्हें याद कर रहा था, इतने दिनों बाद काम से फुर्सत मिली है मुझे, तो फिर कब मिला रहे हो मुझे अपनी नई दुल्हन से? भल्ला साहब, ये तो कमाल हो गया। मैंने जैसे ही अपनी पत्नी आस्था से आपका जिक्र किया, वो तो खुद उतावली होगी आपसे मिलने के लिए। अब भल्ला साहब, वो तो खुद आपसे मिलना चाहती है। अच्छा भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप कहें तो उसे ऑफिस में ले आऊं? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मरवाओगे मुझे? लोग उसे यहां देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? दीपक, ये ऑफिस है, काम करने की जगह। हाँ, अगर मिलवाना ही है तो कहीं बाहर मिलवाओ मुझे। भल्ला साहब, आप जहां कहेंगे मैं उसे वहां ले आऊंगा। अच्छा ये बताओ, उसे सब कुछ ठीक से समझा दिया है ना? भल्ला साहब, उसे समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही समझदार है। हाँ, तुम लोग हर औरत के बारे में ऐसा ही कहते हो। भल्ला साहब, औरों में और आस्था में बहुत फर्क है। जब आप उसे मिलोगे ना, तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। तो ठीक है, ले आओ उसे ग्रीन व्यू होटल में। कब? कब क्या? आज दोपहर को।
भला साहब। हाँ? कैसी लगी मेरी दुल्हन? भाई तारीफ करना मुश्किल हो गया है। बेहद हसीन है तुम्हारी दुल्हन। शुक्रिया भल्ला साहब। दीपक ने क्या नाम बताया था तुम्हारा? आस्था। हाँ, आस्था। कितना खूबसूरत नाम है। नाम खूबसूरत है या नहीं ये तो पता नहीं, पर आपकी तारीफ करने का अंदाज बहुत खूबसूरत है। अरे रे 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 रे। क्या हुआ? आस्था, मैं तो भूल ही गया था, मुझे किसी खास आदमी से मिलना था। भल्ला साहब, आप दोनों बातें कीजिए, मैं काम निपटा कर आता हूं। ठीक है। मैं चलूं आस्था? हाँ जाइए। आस्था, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? भाई तुम्हारी नई नई शादी हुई है, मैं पहली बार मिल रहा हूं तुमसे। मेरी तरफ से मुंह दिखाई समझ लो। शुक्रिया भल्ला साहब, आप काफी दिलचस्प इंसान मालूम होते हैं। शुक्रिया। एक बात कहूं आस्था, जी। तुमसे मिलकर समझो मैं अपने दिल का चैन खो बैठा हूं। सब कुछ एक ही मुलाकात में खो देंगे क्या? हाँ? मेरा मतलब, क्या फिर मिलने का इरादा नहीं है? अरे मिलने की बेताबी तो और बढ़ेगी आस्था। जादू तो आपकी शख्सियत में है भल्ला साहब। आस्था, मैं तुम्हारे पास आकर बैठ सकता हूं? आस्था, ये मुलाकात और लंबी नहीं हो सकती? अभी नहीं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मैं खुद चली जाऊंगी। फिर कब मिलोगी? जब आप कहें। आज रात को? रात की मुलाकात इतनी जल्दी नहीं। तो कल दिन में? ठीक है, इसी समय इसी जगह पर बिल्कुल अकेली आऊंगी मैं। किस खान से निकाल के ला है रे तू हीरा दीपक। सावी, सावी तुम? हाँ, अभी अभी प्रकाश भल्ला से मिलकर आ रही हूं मैं। वो तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ। मुझसे? हाँ, मैं तुम्हारा रूप धारण करके दीपक के साथ उससे मिलने गई थी। वो तो तुम्हारे रूप पर मर मिटा है और अब वो तुम्हें हर कीमत पर हासिल करना चाहेगा। ये तुम क्या कह रही हो सावी? हाँ आस्था, मैं यही चाहती हूँ। अब इस खेल में तुम्हें क्या करना है और मुझे क्या करना है मैं तुम्हें समझा दूंगी। आस्था, ये वही भल्ला है जिसे सुहागरात के दिन दीपक ने भेजा था, मेरी इज्जत का सौदा करके। इसी दरिंदे की वजह से मैंने खुदकुशी की। जी तो चाहता था कि उसी वक्त उसे खत्म कर दूं, लेकिन ये सोचकर कि
हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मैंने अपने आप को रोक लिया क्योंकि फैसले की घड़ी अभी तक आई नहीं है। फैसले की जगह ये कमरा है और फैसले का वक्त रात। 3 दरिंदे मेरी नजर में हैं, दीपक, भल्ला और संपत। संपत तो मर चुका है। संपत मर गया? हाँ, मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बेचारा दिल का मरीज था, खौफ से ही मर गया। अब बारी है दीपक और भल्ला की। अब मैं जा रही हूं भल्ला से मिलने। बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। शुक्रिया। तुम्हारे इंतजार में एक एक पल, एक एक साल लग रहा था। माफ कीजिएगा, खुश आने में जरा देर हो गई, पर आपसे मिलना था तो जरा हार श्रृंगार में। तुम्हारा मतलब है ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया? और नहीं तो किसके लिए? तुम नहीं जानती आस्था, ये रात मैंने कैसे गुजारी है। सब कुछ भुला दिया मैंने तुम्हारे लिए। हर वक्त मेरी नजर घड़ी पर थी, हर पल तुम्हारे आने का इंतजार, तुमसे मिलने की बेकरारी। पता नहीं तुमने कैसा जादू कर दिया है मुझ पर। आप क्या समझते हैं ये आग सिर्फ आपके दिल में धधक रही है? मैं भी तो जल रही हूं इस आग में। ठीक है, तो आज फिर मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बता ही देता हूं। बैठो। कहिए कहिए भल्ला साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? आस्था, मैं तुम्हें आज अपने दिल की बात बताना चाहता हूं। कहिए। मेरे दिल की बात यह है कि तुमसे मिलकर, तुम्हें देखने के बाद मैं पागल हो गया हूं। आस्था, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। भल्ला साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप जानते नहीं कि मैं शादीशुदा हूं? मेरे पति दीपक, उसे तुम अपना पति कहती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि उसका धंधा क्या है? जो कुछ भी हो भल्ला साहब, है तो मेरा पति ना। लेकिन वो तुम्हें क्या दे सकता है? तुम्हारी इज्जत बेचकर दलाली खाएगा वो। आज मैं हूं, कल कोई और, परसों कोई और आप क्या देंगे मुझे? क्या चाहती हो तुम? बोलो। बंगला, गाड़ी, गहने, बैंक बैलेंस? आस्था, एक बार तुम हाँ कह दो तो मैं तुम्हें इस शहर से दूर, उस मनोज दीपक की नजरों से दूर, जहां तुम कहोगी वहां तुम्हारे लिए एक आलीशान बंगला खरीद कर तुम्हें हर खुशी दूंगा, हर सुख दूंगा। भल्ला साहब, मैं एक भारतीय नारी हूं, रस्मों रिवाजों और परंपराओं से बंधी हुई हूं। कोई भी फैसला मैं इतनी जल्दी नहीं ले सकती ना। और फिर मुझे अपने पति दीपक के बारे में भी तो सोचना है। दीपक के बारे में क्या सोचना है? तुम्हारी जो कीमत मांगेगा दे दूंगा उसको मैं। ये लो, ये पेज की उसे दे देना और उसे कह देना इससे 10 गुना ज्यादा रकम दूंगा मैं उसे। चलिए, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त नहीं आस्था, तुम हुक्म करो। कसम से ये समझो कि भल्ला बेमोल बिक चुका है तुम्हारे हाथों। बताओ क्या करना है मुझे? कल रात को आपको मेरे घर आना होगा।
ठीक है, कल रात को मैं आऊंगा, लेकिन एक बात है, कल की रात उस लॉज में तुम्हारी आखिरी रात होगी। ओके? भल्ला साहब, मैं भी आपको वचन देती हूँ कि कल की रात मेरी भी आखिरी और आपकी भी आखिरी रात होगी। जरूर आइएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपका। आइए बल्ला साहब, आइए, आपका स्वागत है। सब ठीक है? हाँ बल्ला साहब, ये मुझे दे दीजिए। वैसे तुम्हारे लिए ही है। धन्यवाद धन्यवाद बल्ला साहब। बल्ला साहब, आस्था आपका इंतजार कर रही है। हाँ, आइए। आइए बल्ला साहब। आइए भल्ला साहब। आपको देखकर इन आंखों का इंतजार खत्म हुआ। वैसे इस कमरे की सजावट बिल्कुल बदल गई है। अच्छा, तो क्या आप पहले भी इस कमरे में आ चुके हैं? हाँ? नहीं, एक बार पहले आया था बस। और आज आखिरी बार। हाँ? आप ही के अल्फाज दोहरा रही हूँ। ओह, हाँ हाँ, इसका मतलब तुम्हारी दीपक से सारी बात हो चुकी है। भल्ला साहब, भल्ला साहब, अब आस्था के सामने कोई राज तो राज रहा नहीं। अब आस्था के लिए जैसे मैं, वैसे आप। हाँ, मेरी नजर में आप दोनों एक समान हैं। आस्था, दरअसल मैं कहना तो कुछ और चाहता था, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर अब मैं वो नहीं कहूंगा। अब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है भल्ला साहब। जो कहना है मैं कहूंगी, जो करना है मैं करूंगी। खैर ये बताइए कि आपको यहाँ आकर कैसा लगा? कैसी लग रही है ये सजावट कमरे की? आपकी खातिर ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से सजाया है। किस जुबान से तुम्हारी तारीफ करूं आस्था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने से मामूली कमरे को तुम इतना खूबसूरत बना दोगी। वाह, क्या बात है। दीपक? जी बल्ला साहब। ये पुलिस इस लॉज में क्या कर रही है? ये पुलिस यहाँ पर कैसे आ गई? मैं गलत वक्त पर आ गया हूं। लगता है मेरा ये रहना खतरे से खाली नहीं है। दीपक, मैं चलता हूं, तुमसे बाद में बात करूंगा। भल्ला साहब मेरी बात तो सुनिए। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं बाद में मिलूंगा। भल्ला साहब, ये क्या हो गया? दीपक, खोलो जल्दी। अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा। ये तेरी आवाज को क्या हो गया? अभी तो सिर्फ आवाज सुनी है तुमने, शक्ल देखोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। साभी? सावी? हाँ, सावी। याद है वो रात जब इसी तरह तुमने मेरी इज्जत का सौदा किया था?
मेरे जिस्म की कीमत लेकर इस दरिंदे भल्ला को यहाँ भेजा था, लेकिन मैंने अपना जिस्म इसके हवाले नहीं किया था। याद है ना? हाँ हाँ याद है। और तुम जबरदस्ती मेरा जिस्म हासिल करना चाहते थे, लेकिन मैंने इसी लॉज की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ याद है। तुम मेरे पति थे, अग्नि के 7 फेरों के साथ मेरी रक्षा करने का वचन देकर लाए थे। मैं चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रही थी तुमसे, लेकिन तुमने मेरी मदद नहीं की। मैं तुम्हारे सामने दम तोड़ रही थी, फिर भी तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। याद है ना? सच सच है। मैं तो मर गई, लेकिन मेरी आत्मा यहीं भटकती रही। फिर मैंने इस कमरे में आस्था को देखा, मेरी आत्मा फिर से तड़पी। मुझे जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी मेरे सामने थी। बदले की घड़ी, इंतकाम की घड़ी, उनसे इंतकाम जो अपनी औरतों की इज्जत का सौदा करते हैं, उन मर्दों से इंतकाम जो मासूम और शरीफ लड़कियों को खरीदते हैं। अपनी मर्जी ना होते हुए भी कुछ लड़कियां मजबूर होकर हथियार डाल देती हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी तरह अपनी जान दे देती हैं। आस्था भी मेरी ही तरह की लड़की है, वो भी अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे देती। दीपक, अल्लाह, मेरी मौत को तूने खुदकुशी का नाम तो दे दिया, लेकिन अब मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। दीपक, तुम अस्पताल भी गए तो मेरी ही वजह से। तुम इस कमरे के बाहर जिससे मिले थे वो आस्था नहीं, आस्था के रूप में मैं थी। ये सारा जाल मेरा ही बिछाया हुआ था। इस नीच और गंदे कारोबार में जितने भी लोग शामिल हैं, उन्हें तो कानून सजा देगा ही, मगर जो मेरे मुजरिम हैं उन्हें मैं ही सजा दूंगी। संपत तो मर चुका है, लेकिन अब तुम दोनों की बारी है। नहीं साबी, साबी, साबी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। साबी, साबी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर इस दीपक का है। नहीं साबी, साबी ये झूठ बोल रहा है। साबी, साबी मुझे माफ कर दो। नहीं, कसूर तो तुम दोनों का है और सजा भी तुम दोनों को मिलेगी। साबी, साबी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ कर दो साबी, माफ कर दो। साबी, 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 नहीं साबी, साबी नहीं। हे भगवान, मेरी आंखों ने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ हैरत अंगेज ही नहीं, नाकाबिले यकीन भी है, मगर इसे झुटलाया भी नहीं जा सकता। आस्था, मैं आभारी हूं तुम्हारी। मेरी भटकती हुई आत्मा को शांति मिल गई और अब मेरी मुक्ति भी हो गई। पर अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हें कुछ नहीं मिला।
अपना सब कुछ खो दिया। आस्था जी, आस्था जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस खतरनाक गिरोह को उसके अंजाम तक पहुंचाने में कानून की मदद की है। मैं यह भी जानता हूं कि इस काम में आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आस्था जी, यह कारोबार समाज के लिए एक नासूर है, जहां औरतों को भेड़ बकरियों की तरह खरीदा और बेचा जाता है। धिक्कार है, धिक्कार ऐसे नीच और जलील लोगों पर जैसे कामों को अंजाम देते हैं। आस्था जी, ये महारोग यहां तो खत्म हो गया, मगर इसकी जड़ें बहुत गहरी फैली हुई हैं। हमें इसकी जड़ों को जड़ से उखाड़ फेंकना है और आप इस काम को कर सकती हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं अकेली भला क्या कर सकती हूँ? आप अकेली नहीं है आस्था जी, मैं आपके साथ हूं, हर वक्त, हर पल।